गर्मी का मौसम चल रहा था। आम के पेड़ों पर काफी मीठे रसीले आम लग चुके थे। वाह कालू कव्वे, तुम्हारी पत्नी ने तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट आम का रस बनाया था। मजा ही आ गया पीकर तो। अरे तोते, इसमें रानी का कोई कमाल नहीं है। गौरी तो ऐसा ऐसा भोजन बनाती है जिसमें कोई स्वाद नहीं होता। सारा कमाल तो हमारे मीठे मीठे आमों का है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है और आम के पेड़ से कहती है, पेड़ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतने मीठे मीठे आम खिलाते हैं। हमें तो आपका आम खाकर बहुत आनंद आता है। टोनी चिड़िया, ये तो मुझे पता है कि मैं बहुत मीठे और रसीले आम देता हूँ, परंतु तुम भी तो कितनी अच्छी हो। तुम मुझसे कितनी बातें करती हो और मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। टोनी चिड़िया की एक बहन थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। वो टोनी चिड़िया के साथ ही रहती थी। रानो, मेरी शादी तो सोनू चिड़े से होगी और सोनू चिड़ा बहुत ही अच्छा और मेहनती चिड़ा है। वे अभी किसी काम से दूसरे जंगल गया हुआ है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक ऐसे चिड़ा से हो जो काफी मेहनती हो। वो तो ठीक है टोनी, परंतु अब तो जंगल में कोई कुंवारा चिड़ा नहीं है जिससे मेरी शादी हो जाए। इस जंगल में चिड़ा नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे जंगल से आ जाएगा। तुम बस परेशान मत हुआ करो। फिर सुबह हो जाती है। सब पक्षी आम के पेड़ के पास होते हैं। अरे पक्षियों, आजकल टोनी चिड़िया बहुत परेशान है क्योंकि उसकी छोटी बहन से शादी करने वाला जंगल में कोई चिड़ा नहीं है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो बुलबुल। न जाने अब रानो चिड़िया की शादी किस चिड़े से होगी। अरे पक्षियों, रानो चिड़िया को छोड़ो और ये देखो, पेड़ की टहनी टूट रही है। अगर ये टहनी टूट गई तो पेड़ भाई को बहुत दर्द होगा। अरे पेड़ भाई, ये देखो, आपकी ये टहनी टूटने वाली है। पक्षियों, मैं ये जानता हूँ कि मेरी ये टहनी टूटने वाली है, जिससे मुझे दर्द भी हो रहा है। कल रात एक चील आकर बैठ गई थी, जिस कारण ये टहनी टूट रही है, और अब तो ये टहनी टूटे ही जा रही है। ये तो बहुत गलत हुआ पेड़ भाई। पक्षियों, अब से कोई पेड़ भाई के इस टहनी पर नहीं बैठेगा, वरना ये टहनी तो पूरी ही टूट जाएगी। ठीक है पेड़ भाई, अब से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी अब इस टहनी पर नहीं बैठेगा। वहीं उल्लू दूसरी तरफ टोनी चिड़िया के पास आता है। टोनी चिड़िया, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। अरे वाह उल्लू भाई, तो फिर बताइए क्या खबर है वो। टोनी चिड़िया, तुम्हारी बहन के लिए दूसरे जंगल से बहुत पढ़े लिखे अमीर चिड़े का रिश्ता आया है और वे कल रानो को देखने आने वाले हैं। अरे वाह उल्लू भाई, इस खबर ने तो मुझे बहुत ही नहीं बल्कि बहुत खुश कर दिया। परंतु टोनी चिड़िया, उन्होंने कल सिर्फ आम के रस की फरमाइश की है। कल तुम उन्हें भोजन में सिर्फ व सिर्फ आम का रस पिलाना। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। इस जंगल में पेड़ भाई के आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं। फिर वे उल्लू वहाँ से चला जाता है। अभी बहुत सारे काम करने हैं मुझे, चलो पहले बहुत सारे आम तोड़कर ले आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया आम तोड़ने आम के पेड़ के पास चली जाती है। फिर टोनी चिड़िया को ये बात का पता न होने के कारण पेड़ के टूटी हुई टहनी पर बैठ जाती है। टोनी चिड़िया के वजन के कारण वो टहनी उसी समय टूट जाती है। ओह ओह, टहनी, मेरी टहनी टूट गई। किसने तोड़ी मेरी टहनी? सामने आओ। फिर टोनी चिड़िया पेड़ के सामने आती है। पेड़ गुस्से से टोनी चिड़िया को कहता है, अरे मूर्ख टोनी चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए मेरी इस टहनी पर बैठी थी, जिस कारण मेरी टहनी टूट गई।
ओह कितना दर्द हो रहा है मुझे, क्या करूं मैं तुम्हारा। नहीं पेड़ भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी ये टहनी पहले से ही कमजोर है, वरना मैं बैठती ही नहीं आपकी इस टहनी पर। ओह टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। और हाँ, तुम्हारी यही सजा है, सब पक्षी मेरे स्वादिष्ट आम खाएंगे सिवाय तुम्हारे। ये आप क्या कह रहे हैं पेड़ भाई? मुझे तो आज आपकी आम की बहुत जरूरत है, क्योंकि कल रानो को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं और उन्होंने खास तौर पर आम का रस पीने का फरमाइश की है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रानो की शादी टूट जाएगी। आप कृपया करके मुझे कुछ आम दे दे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है टोनी चिड़िया, यहाँ से चली जाओ और आइंदा यहाँ कभी मत आना। फिर टोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू कौवे, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि पेड़ भाई की एक टहनी कमजोर है, परंतु मैं मूर्ख उसी टहनी पर जाकर बैठ गई और पेड़ भाई की वो टहनी टूट गई, जिस कारण पेड़ भाई मुझ पर बहुत गुस्सा है और उन्होंने कहा है कि मैं आज के बाद उनका एक भी आम नहीं खा सकती हूँ। तुम्हें पता है, कल रानो चिड़िया को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं और उन्होंने ये फरमाइश की है कि वे मीठा मीठा आम का रस पिएंगे, परंतु अब तो मेरे पास आम ही नहीं है। मैं उन्हें आम का रस कैसे पिलाऊंगी? कालू कौवे, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास कितने सारे आम है, मुझे ये आम दे दो तुम। टोनी चिड़िया, पेड़ की टहनी तुमने तोड़ी, पर आम मांगने तुम हमारे यहाँ आई हो। देखो गौरी कालू, जब तुम मुश्किल में होते हो तो मैं भी तो तुम्हारी मदद करती हूँ। आज मैं मुश्किल में हूँ, तुम दोनों मेरी मदद करो। नहीं नहीं टोनी चिड़िया, अगर पेड़ भाई को पता चल गया कि मैंने तुम्हें आम दिए हैं तो पेड़ भाई मुझसे नाराज भी हो सकते हैं। ना बाबा ना, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। तुम जाकर अपनी कहीं और बंदोबस्त कर लो। कालू कौवे की बात सुनकर टोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ नहीं हो सकता रानो चिड़िया, कल रिश्ते वाले आएंगे, परंतु तुमसे रिश्ता किए बिना ही चले जाएंगे। टोनी चिड़िया, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुम बेचारे पेड़ भाई की टूटी हुई टहनी पर जाकर बैठ गई, जिस कारण उनका दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है। रानो चिड़िया, अगर मुझे पता होता तो भला मैं पेड़ भाई की टूटी हुई टहनी पर क्यों बैठती। अच्छा रानो चिड़िया, तुम सो जाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। टोनी चिड़िया जा ही रही होती है कि उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। ये तो पेड़ भाई की आवाज लग रही है, मुझे फौरन उनके पास जाना चाहिए। टोनी चिड़िया फौरन आम के पेड़ के पास जाती है। टोनी चिड़िया जब पेड़ के पास जाती है तो वो देखती है पेड़ पर तो काफी सारे आग लगे हुए थे। हाय रे, इतनी सारी आग कैसे लग गई पेड़ भाई आपको? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपको बचा लूंगी। अब क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, बादल भैया के पास जाती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया फौरन बादल के पास चली जाती है। कुछ देर बाद जंगल में बारिश होने लगती है और पेड़ पर लगी आग बुझ जाती है। आम का पेड़ काफी ज्यादा खुश होता है। टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हें बिना सोचे समझे दोषी समझ लिया और तुमने तो मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं पेड़ भाई, परंतु वे आग कैसे लगी थी? टोनी चिड़िया, कुछ देर पहले एक पक्षी जलती हुई मशाल लेकर जा रहा था, लेकिन न जाने वे मशाल कैसे उसके पंजे से छूटकर मुझ पर गिर गया। तुम्हें जितने आम तोड़ने हैं तोड़ लो, अब कोई रोक टोक नहीं है। तो इस तरह लगी थी आग, परंतु पेड़ भाई आप अब बिल्कुल सुरक्षित है।
कुछ देर के बाद टोनी चिड़िया काफी सारे आम तोड़कर अपने घोंसले में ले जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक करके और ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।